हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक साइन एजुकेशन में। आज का टॉपिक है आईयूपीएसी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं पहले इसका पार्ट 1 करा चुका हूं, अब पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास एंड तक जरूर देखनी। ये आपके लिए बोर्ड 2023 में कम से कम आपको 3 या 3 से 4 नंबर की आईयूपीएसी आएंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहले रिवाइज करा देता हूँ। क्या बताया था मैंने, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 डिग्री पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन प्लस कार्य संख्या प्लस 2 डिग्री अनुलगन और 1 डिग्री अनुलगन। इनका मतलब क्या है? 1 डिग्री पूर्व लगन जो कार्बन संख्या से पहले लगेंगे वो प्रतिस्थापी समूह होते हैं हमारे। कौन कौन से? FCl Bri। क्या होंगे? FCl Bri। F को हम फ्लोरो करके लिखते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो। अगर 2 डिग्री पूर्व लगन अगर रिंग जैसा कुछ हो तो उसके लिए लगाते हैं हम साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। अगर कार्बन संख्या है, कार्बन संख्या हमें क्या है, गिननी पड़ती है। अगर कार्बन संख्या काउंटिंग करके लेके आएंगे, जितनी होती है उसका नाम लिखते हैं। जैसे अगर कार्बन संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो उसे लिखते हैं हम मैथ। क्या लिखते हैं? मैथ। अगर कार्बन संख्या 2 है तो उसे लिखते हैं एथ। अगर कार्बन संख्या 3 है तो इसे लिखते हैं प्रोप। अगर कार्बन संख्या 4 है तो उसे लिखते हैं ब्यूट। अगर कार्बन संख्या 5 है तो उसे करके लिखते हैं हम पेंट। अगर कार्बन संख्या 6 है तो उसे लिखते हैं हम हेक्स। क्या लिखते हैं? हेक्स। अगर कार्बन संख्या 7 है तो उसे क्या लिखते हैं हम? हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट। अगर कार्बन संख्या 8 है तो उसे क्या करके लिखते हैं हम? ओक्ट। क्या लिखते हैं? ओक्ट। अगर कार्बन संख्या 9 है तो उसे क्या लिखते हैं हम? नोन। क्या लिखते हैं? नोन करके। अगर कार्बन संख्या 10 है तो उसे क्या लिखते हैं हम? डैक। क्या लिखते हैं? डैक। ये हमारे कार्बन संख्या हो सके 10 आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने के लिए। अब यहाँ से है 2 डिग्री अनुलगन। 2 डिग्री अनुलगन का मतलब होता है कि सिंगल बंद, डबल बंद, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंद है तो उसमें लगाते हैं हम एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद है तो उसमें लगाते हैं हम इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंद है, कौन सा बंद है? ट्रिपल बंद है, तो उसे लगाते हैं हम आइन। एक होता है हमारा इससे भी बड़ा प्रतिस्थापन समूह होता है, जो होता है 1 डिग्री अनुलग्न। ये अगर इसमें OH आए तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। अगर आईयूपीएसी नाम करके लिखते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं? उसे लगाते हैं हम ओल। क्या लगाते हैं? ओल करके। क्या लगाते हैं? ओल। अगर CHO एल्डिहाइड समूह है, C डबल बंद O और सिंगल बंद H, और CHO हो अगर एल्डिहाइड समूह है तो उसे लगाते हैं हम एल। क्या लगाते हैं इसमें? आईयूपीएसी में एल। अगर C डबल बंद O OH हो, इसे बोलते हैं C डबल OH भी बोल देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें लगाते हैं हम ओइक। क्या लगाते हैं? ओइक। ओइक। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। अम्ल तो है ही, तो क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल। उसके बाद अगर C डबल बंद O हो, क्या हो? C डबल बंद O, तो ये होता है हमारा CO बोल देते हैं इसको, इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो इसमें लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं? ओन। अगर आए ईथर, क्या है? ईथर। ईथर होता है हमारा O। क्या होता है? O, तो इसे बोलते हैं ऑक्सी करके लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? ऑक्सी करके। क्या करके लिखते हैं? ऑक्सी। ठीक है, इनके मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर एक और होता है हमारा एमाइड, क्या होता है? एमाइड वाला, जिसे बोलते हैं NH2, ये होता है हमारा एमीन। क्या होता है? एमीन। इसे हम क्या करके लिखते हैं? एमीन करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? एमीन। इसमें अगर देखो कोई जनरेशन हो, अब जिसका कोई एक परिवार है, उसमें एक पोता होता है, एक बेटा होता है, एक बाप होता है और एक दादा होता है, तो ये बताओ सबसे पहले तुम खाना या पानी किसको दोगे? दादा को दोगे। मतलब उस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? कौन है? दादा। इसीलिए इसमें जो परिवार का मुखिया होता है ये वाले होते हैं। अगर इसमें ये है OH आया है, इस वाली पूरी श्रृंखला में कार्बन संख्या में जो भी आए, अगर OH आया तो ये बड़ा समूह होगा, और जब ये बड़ा समूह होगा तो इसके बाद आता है हमारा सिंगल बंद, डबल बंद या ट्रिपल बंद। उसके बाद आता है हमारा, उससे छोटा होता है हमारा प्रतिस्थापी समूह, जो होता है FCl Bri। तो जब भी नाम करके लिखोगे सबसे पहले हम देखो इसको देंगे प्रायिकता, क्योंकि परिवार में बुजुर्ग को सबसे पहले प्रायिकता दी जाती है, इसलिए इसको सबसे पहले प्रायिकता दोगे। उसके बाद
कार्बन संख्या के दोगे, उसके बाद ये होगा प्रतिस्थापन, इसको दोगे कब, जब ये होगा। जैसे एग्जाम्पल पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ इसके लिए। तो अब क्या करोगे, यहाँ से मैं इसके कराता हूँ, इसके क्या होगा 1 डिग्री अनुलग्न के। तो जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH और इस पर मैंने लगा दिया OH। क्या लगा दिया, OH और CH3। सबसे पहला काम क्या था, हमें कार्बन संख्या गिनना। कार्बन संख्या किधर से, सबसे पहले क्या है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करने का तरीका मैंने बता दिया, जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। अब क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, OH है। जब OH है हमारा क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, अर्थात काउंटिंग किधर से करेंगे, जिससे OH पास है। किधर से पास है, इधर से। तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। अब ये 5 हो चुके हैं, नंबरिंग करी हमने यहाँ से, कितने कार्बन हुए, 5। और जब 5 कार्बन हुए, सबसे पहले क्या करोगे, नाम लिखोगे। क्या FCl जैसा कुछ है, नहीं है। क्या रिंग जैसा कुछ है, नहीं है। क्या कार्बन संख्या है, जी हाँ है। कितनी है, 5 है। 5 पे क्या आता है हमारा, 5 पे आता है हमारा पेंट। क्या आता है, पेंट। तो क्या लिखोगे, पेंट। इसके बाद क्या लिखोगे, क्या 1 सिंगल 1 डबल 1 ट्रिपल 1 जैसा कुछ है, जी सिंगल 1 है। तो क्या लगा दोगे, N। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसके बाद क्या 1 डिग्री अनुलग्न है, क्रियात्मक समूह है, जी हाँ है। क्या है, OH। कौन से नंबर पे, 2 पे। तो क्या लिखोगे, 2। क्या लिखोगे, 2। और कितना है, क्या हमारे पास, एल्कोहल समूह। कौन सा समूह है, एल्कोहल। एल्कोहल पे क्या लगाते हैं, ओल। तो 2 ओल। क्या हो जाएगा, 2 ओल। या एक नाम और हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है 2 पेंटेनोल। क्या हो सकता है, 2 पेंटेनोल। ये दोनों नाम हो चुके हैं इसके। आइए इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा। जैसे CH3 CH डबल बंद CH सिंगल बंद CH2 सिंगल बंद CH OH और इसी पे भी क्या कर लेते हैं हम, एक प्रतिस्थापन समूह लगाते हैं Cl और यहाँ से CH3। सबसे पहला काम क्या है हमारा, नंबरिंग करने का। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा हमारा, देखो कौन सा है, OH है। क्या है, OH क्रियात्मक समूह है। अभी क्या है, OH। OH है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। इसके बाद क्रियात्मक समूह छोटा वाला कौन सा होगा, डबल बंद है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि एक परिवार में प्रायिकता किसकी जाती है, बेटे को या दादा को। तो दादा को दी जाती है सबसे पहले वैल्यू। तो वही है कि यहाँ पे किसकी प्रायिकता दी जाएगी, दादा को, अर्थात कौन है, OH। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहला काम है हमारा नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ये क्या कर दी हमने, नंबरिंग कर दी। क्या कर दी हमने, नंबरिंग कर लिया। यहाँ से जब नंबरिंग करी है और नंबरिंग करने के बाद ये देखना होता है क्या FCl जैसा कुछ है, जी हाँ है। क्या है, Cl है। कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। तो क्या लिखोगे, 3 क्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो 3 क्लोरो। क्या लिखोगे, 3 क्लोरो। इसके बाद क्या रिंग जैसा कुछ है, नहीं है। क्या कार्बन संख्या है, जी हाँ है। कितना है, कार्बन संख्या कितनी है हमारी, कार्बन संख्या गिनोगे कितनी आई है, 6 आई है। और 6 पे क्या आता है हमारा, 6 पे आता है हेक्स। क्या आता है, हेक्स, हेक्स। इसके बाद क्या डबल 1 ट्रिपल 1 जैसा कुछ है, जी हाँ है। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। क्या है, डबल 1। डबल 1 पे क्या लगाते हैं, इन। तो क्या लिखोगे, 4 इन। क्या हो जाएगा, 4 इन। इसके बाद क्या क्रियात्मक समूह है, जी हाँ है। क्या है हमारे पास, OH है। OH पे क्या लिखते हैं, ओल। कौन से नंबर पे, 2 पे। तो क्या लिख दोगे, 2 ओल। क्या हो जाएगा, 2 ओल। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आगे कराता हूं मैं। आगे हमारा CH3 CH2 का होल ट्वाइस सिंगल 1 C सिंगल 1 OH डबल 1 CH2। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी। नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा। क्रियात्मक समूह कौन सा हमारा,
क्रियात्मक समूह देखो कौन सा है, इसमें 2 क्रियात्मक समूह, ये डबल बंध वाला और OH। अब इसमें डबल बंध या ट्रिपल बंध इस क्रियात्मक समूह से छोटे होते हैं, ये तो मैंने बताया था अभी कि ये जो है दादा हैं और ये क्या बेटे हैं, तो इसलिए दादा को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही, पहले वैल्यू दी जाएगी, तो इसलिए कौन लेंगे, OH को लेंगे। तो OH किधर से पास है, इधर से देखेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे इधर देखेंगे 1 2, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कर लें, इसे हम सबसे पहले इसे तोड़ के लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं इसे लिख सकते हैं हम CH3 सिंगल बंध CH2 सिंगल बंध CH2 COH और डबल बंध CH2, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किधर से करें, जिधर से क्रियात्मक समूह पास है, किधर से पास है, इधर से पास है, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5, क्या हो गया 5 हो गए, ठीक है। अब क्या नाम लिखोगे, इसका नाम किधर से लिखते हैं, नाम क्या FCl Br जैसा कुछ है, प्रतिस्थापी समूह नहीं है, प्रतिस्थापी समूह नहीं है, क्या रिंग जैसा कुछ है, नहीं है रिंग भी, क्या कार्बन संख्या है, जी हाँ है, कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन संख्या देखोगे कितनी आई है, 5 है, ये 5 पे क्या लिखते हैं हम, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है। इसके बाद क्या डबल बंध सिंगल बंध जैसा कुछ है, जी हाँ है, कौन सा बंध है, डबल बंध है, और कौन से नंबर पे, एक पहले नंबर पे ही है ना, तो कितने नंबर पे, 1 इन ही लगाते हो ना, डबल बंध पे क्या लगाते हैं, इन, तो 1 इन। अब क्या क्रियात्मक समूह है, जी हाँ है, क्या है, OH है, OH को क्या लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे OH को, कौन से नंबर है, पहले तो 2 नंबर पे है तो 2, और क्या OH को लिखते हैं ओल, क्या लिखते हैं ओल, तो ये हो गया हमारा IUPAC। एक और नाम लिख सकते हो इसका, क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, तो कौन से नंबर पे, 1, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 1, या ऐसे लिख दो पैंट, क्या लिख दोगे, पैंट, और डबल बंध पे हम क्या लगाते हैं, इन, तो क्या हो जाएगा, पैंट इन, क्या हो जाएगा, पैंट इन, कौन से नंबर पे, 1 पे, ठीक है, तो 1 पैंट इन। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, OH है, तो 2 नंबर पे क्या लिखोगे, 2 नंबर पे OH है, सबसे पहले काम देखो, 1 को इसे छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाला जो OL क्या है, OH है, OH को 2 ओल करके ही लिखना होगा, या फिर लिख सकते हो 2 पैंटीनोल, क्या लिख सकते हो, पैंटीनोल, तो क्या हो जाएगा 2 पेंटेनोल, क्या हो जाएगा 2 पेंटीनोल। नेक्स्ट क्या है हमारा, C6H5 सिंगल बंध O सिंगल बंध CH2 सिंगल बंध CH3। जब भी ऐसा आ जाए तो समझ लेना है, जिधर का हमारे कार्बन संख्या कम होती है, जिधर हमारी कार्बन संख्या कम होती है उसे हम पहले लिखते हैं, और लगाते क्या हैं, O में लगाते हैं ऑक्सी, क्या लगाते हैं, ऑक्सी, कौन सा समूह हमारा, ईथर समूह। सबसे पहले क्या करोगे, देखो इधर से करेंगे, क्योंकि इधर 1 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो बड़ा कौन सा, ये वाला समूह, तो बड़े वाले समूह को हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो इसे क्या लिखेंगे, 2 कार्बन पे क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखते हैं, एथ, तो क्या हो जाएगा, एथिल, क्या लिखोगे, एथेन। अब ऑक्सी और लगेगा, क्या लगेगा, ऑक्सी, तो क्या लिखोगे, एथोक्सी, क्या लिखोगे, एथोक्सी, एथोक्सी, क्योंकि एथ लगाते हैं हम, तो ऑक्सी और लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी। अब ये क्या हमारा बेंजीन समूह, तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, एथोक्सी बेंजीन, क्योंकि देखो 2 कार्बन पे क्या था, एथ, ऑक्सी समूह क्या लगाओगे, ऑक्सी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी, क्या है ये वाला हमारा बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, एथोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या हमारा CH3 सिंगल बंध CH2 सिंगल बंध CH, और इस पे कौन सा समूह लगा, देखो यहाँ पे क्या है, CHO समूह, कौन सा समूह है, CHO, ये क्या हमारा क्रियात्मक समूह, क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह ढूंढना होता है, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबर। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और क्लास में एंड तक जरूर बने रहना, ये आपको कम से कम 3 से 4 नंबर ला के ही देगा, जो आपको परसेंटेज में बहुत ऊपर लेके जा सकता है। बहुत ही हल्के और आसान होते हैं ये, अगर सही से पढ़ोगे तो। अब क्या होगा, देखो इसका नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किधर से करें, जिधर से क्रियात्मक समूह पास है। क्रियात्मक समूह क्या है हमारा, CHO, CHO क्या होता है, ये होता है हमारा एल्डिहाइड समूह, ये होता है CHO, क्या होता है, एल्डिहाइड समूह। तो इसे हम क्या कर, नंबरिंग देंगे, नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर से CHO समूह पास होगा। हमेशा ध्यान रखना, कीटोन का, CHO का, COOH का कार्बन भी गिना जाता है, क्या करा जाता है, कार्बन भी गिना जाता है।
तो क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किधर से करें, इधर से करते हैं। तो जब इधर से करोगे तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, सबसे पहले कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो 4 5 6 7, इधर से गिन के देखते हैं। अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो इधर से भी 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे आ रहा, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा रखोगे, ये इधर वाला ही रखोगे, क्यों, जिधर से पास होता है उधर वाला लगते हैं। अब कैसे करोगे, देखो इसे नंबरिंग किधर से करी, इधर से करी। क्या FCL BR जैसा कुछ है, जी हाँ है। क्या है, कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे, क्या है, F। और ध्यान रखना ये CH3 भी क्या है कि क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह तो नहीं बोलोगे इसे बोलोगे प्रतिस्थापित समूह। क्या बोलोगे, प्रतिस्थापित समूह। तो यहाँ पे CH3 भी प्रतिस्थापित समूह है और फ्लोरो भी प्रतिस्थापित समूह है। तो इसमें देखना होता है हमें, सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह लिखते हैं तो ये वाले बड़े होते हैं और ये वाले छोटे होते हैं। तो इसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, कौन सा नंबर, 6 पे। तो क्या लिखोगे, 6 फ्लोरो। क्या लिखोगे, 6 फ्लोरो। इसके बाद यह भी प्रतिस्थापित समूह है, तो इस प्रतिस्थापित समूह का नाम भी लिखेंगे, कितने नंबर है, 5 पे। तो क्या लिखोगे, 5 CH3 क्या बोलते हैं, मैथिल एथिल, मैथिल बोलते हैं। तो 5 मैथिल, 5 मैथिल। इसके बाद क्या कार्बन संख्या लिखेंगे, जी हाँ कार्बन संख्या लिखेंगे। कार्बन संख्या कितनी है, क्योंकि रिंग तो इसमें है नहीं, तो कार्बन संख्या कितनी है, 7 है। 7 पे क्या लिखते हैं हम, 7 पे क्या लिखते हैं हम, 7 पे लिखते हैं हेफ्ट। तो क्या लिख दोगे, हेफ्ट। क्या डबल बंद या सिंगल बंद जैसा कुछ है, हाँ सब में सिंगल बंद। तो क्या लगा दोगे, एन। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। उसके बाद क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, जी हाँ क्या है, CHO। कौन से नंबर पे, 4। कौन से नंबर पे, 4 पे। तो क्या हो जाएगा, 4। क्या होगा, 4 जुड़ा किससे, 3 से जुड़ा, लेकिन नंबरिंग कौन सा होगा, 4। तो क्या हो जाएगा, 4। अब एल्डिहाइड समूह है हमारा, तो इस पर क्या लगाते हैं, L। क्या लगाते हैं, L। तो क्या हो जाएगा, 4L। क्या हो जाएगा, 4L। दूसरा नाम भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, ये ऐसी होगा, 6 फ्लोरो 5 मैथिल। बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतने की जगह इतने की, सिर्फ क्या लिख सकते हो इसे तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 4 हेप्टेनल। क्या लिख सकते हो, हेप्टेनल। क्या लिख सकते हो, हेप्टेनल। तो क्या हो जाएगा, 6 फ्लोरो 5 मैथिल 4 हेप्टेनल। ठीक है, दूसरा नाम ये लिख सकते हो। इसके बाद ये हमारा, इसे क्या करोगे, इसका क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किधर करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा। क्रियात्मक समूह क्या है हमारे पास, क्रियात्मक समूह हमारे पास COOH है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बंद O और सिंगल बंद OH। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करोगे, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह इधर से पास है। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह है, जी हाँ है। क्या क्या है हमारे पास, एक हमारे पास C2H5 है और एक CH3। अब इसमें ध्यान रखना, C2H5 और CH3 में इनका नाम होता है एथिल मैथिल, और जो भी अल्फाबेट में सबसे पहले आता है उसका हम नाम पहले देते हैं। अल्फाबेट में क्या पहले आता है, एथिल या मैथिल। मैथिल को M से लिखते हैं, एथिल को A से लिखते हैं, E से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, E से। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। अब यहां से सबसे पहले तो ये वाला एथिल पहले आएगा, तो क्या होगा, प्रतिस्थापित हुआ तो कौन से नंबर पे, 3 पे है, तो 3 एथिल। कौन से नंबर है, 2 मैथिल। इसके बाद 2 मैथिल हो गया, 2 मैथिल। इसके बाद क्या होगा, कार्बन संख्या कितनी है, 5 है। 5 पे क्या आता है, पेंट। क्या होगा, पेंट। सिंगल बंद डबल बंद, सिंगल बंद क्या लगा दोगे, एन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसके बाद क्या क्रियात्मक समूह कौन सा हमारे पास, कौन सा है, COOH। COOH में क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं, ओइक। तो ये क्या कौन से नंबर पे, 1 पे। तो क्या लगा दोगे, 1 ओइक अम्ल। एक और नाम हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देखते हैं। तो ये तो ऐसी सेम, 3 एथिल 2 मैथिल। अब यहाँ पे कौन सा नंबर पे था ये, 1 नंबर पे। तो क्या लिखोगे, 1 पेंटेन। इतना तो रहेगा। तो क्या लिखोगे, 1 पेंट, और ये क्या, ओइक और लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल।
क्या होगा, पेंटेनोइक अम्ल। तो ये हो सकता है 3 एथिल 2 मैथिल 1 पेंटेनोइक, क्या होगा 1 पेंटेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा 1 पेंटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, देखो इसमें कौन सा समूह है, इसमें दिख रहा है कोई समूह, क्या कह रहा था समूह हमारे पास, Cl CH3 CH, क्या है C+O। ये कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा कीटोन, क्या होता है कीटोन समूह, कौन सा होता है कीटोन। इसे भी नंबरिंग करोगे, नंबरिंग की तरफ से कीटोन समूह पास है। और कीटोन का, एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन भी गिना जाता है, ध्यान रखना हमेशा। तो ये 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। नंबरिंग कर ली हमने। नंबरिंग करने के बाद क्या है, Cl जैसे प्रतिस्थापी समूह है, जी हाँ है, क्या है Cl यहाँ भी, Cl यहाँ भी। तो क्या लिख दोगे, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, कौन कौन से पे, एक 4 पे, एक 5 पे। और जब भी 2 आए तो उसे डाई करके लिखते हैं, 3 आए एक से तो उसे ट्राई करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर 2 आ जाएँ तो उन्हें लिखते हैं डाई करके, और 3 एक से आ जाएँ तो उन्हें बोलते हैं ट्राई करके, और 4 आ जाए तो टेट्रा करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl 2 जगह है तो क्या हो जाएगा 4 5 क्या है, क्लोरो, 4 5 क्लोरो, कितने हैं, 2 हैं, 2 पे क्या लिखोगे, डाई, क्या लिखोगे, डाई क्लोरो। उसके बाद क्या एक और प्रतिस्थापी समूह है, जी हाँ, कौन से नंबर पे, 4 पे ही है, क्या है 4 मैथिल। इसके बाद और कुछ है, जी हाँ है, क्या है, कार्बन संख्या कितनी है, 6 पे क्या लिखते हैं हम, 6 पे लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं, हेक्स। अब इसमें किरात्मक समूह कौन से नंबर पे, 2 पे, तो क्या लिखोगे, अभी क्या सिंगल वन डबल जैसा है, जी हाँ है, क्या है एन, तो क्या लगा दोगे एन, सिंगल वन है तो सब में क्या लगा दोगे एन, तो क्या हो जाएगा हेक्स एन। कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, क्या है कीटोन समूह में क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, तो 2 ओन। अगर इसका भी जोड़ के लिखना है, जो क्या करके देखो कैसे लिख दोगे, ये हो जाएगा 4 5 डाई क्लोरो 4 मैथिल, कौन से नंबर पे, 2 पे, तो 2 हेक्सेन, इतना तो रहेगा। और इससे जोड़ दोगे तो क्या हो गया, हेक्सेनोन, क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन। तो ये क्या हो गया हमारा 4 5 डाई क्लोरो 4 मैथिल 2 हेक्सेनोन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्लास आपको कम से कम 3 से 4 नंबर दे के ही जाएगी, अगर सही से देखा तुमने। आइए क्लास समाप्त करते हैं।